नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के डूहा में बुधवार को महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिलाएं शामिल हुए। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सलीमपुर लोकसभा क्षेत्र के सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के जन्म जयंती पर कहा कि उनकी सच्ची जन्म जयंती तब होगी जब राजभर समाज के लोग हर गाँव में उनके नाम पर एक कोचिंग सेंटर चलाएंगे और जगह पर लाइट मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बनारस वाले मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चोर को चोर कहना गलत बात नहीं है। मैं अनिल राजभर जी के बयानों का समर्थन करता हूं। श्री राजभर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर बीजेपी को ले डूबेगा। उन्होंने चेताया कि अगर एक भी मतदाता का नाम बिना जांच किए हुए एसडीएम, तहसीलदार व बीएलओ ने काटा तो मैं उनके खिलाफ खुद एफआईआर कराऊंगा और उसका कॉलर पकड़ूंगा। जब मीडियाकर्मियों ने पूछा कि राजभरों के नेता कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में सदन में केवल रमाशंकर राजभर सांसद हैं, तो राजभरों का नेता रमाशंकर राजभर ही न हुआ। श्री राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग होने के बावजूद भी एक भी समाज के लड़कों को नौकरी नहीं दिला पाए। आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं देने वाली है और हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती बुद्धिमानी नेता है, सपा वापस लेगी नहीं और बीजेपी जैसे बाहर करेगी। इनका निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार चुनाव का है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। मेहनत करेगा पड़ी। अभी बड़ी दुख की बात बा, युवा साथी पेपर है 12 का 10 का, लेकिन हमारे सांसद जी बड़ी दुर्भाग्य है, पेपर भी है और युवा समाज बड़ा रील बना वतन से भोजपुरी में। बाबू राम जी से भी कहना चाहता हूँ, कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर भी, एक तो कुछ नहीं था यार, तुम्हें तो बार बार जहाज से घुमाऊंगा, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो ये लड़का गाड़ी के ऊपर, मैं कहता था क्या कर रहे हो, बहुत लूह बा। ये बनारस वाले हमसे अधिक कोई बनारस को नहीं जानता होगा, पूरे प्रदेश को नहीं जानता। क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद और मैं आपसे बता दूं, चोर को चोर कहना कोई गलत नहीं। यानी अनिल राजभर की बात को आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। विधायक मोहम्मद इदरीस साहब के सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, लखनऊ से लेकर बलिया तक उनकी पत्नी का नाम काटा गया। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा और अभी जो हमारे पार्टी से अधिकृत लिस्ट आई है उसमें करीब 1,82,000 फार्म 7 अपलोड कराए गए हैं निर्वाचन आयोग में पूरे प्रदेश में, जिस पर किसी का नामे काम नहीं है। आपका नाम अगर कटवाना है तो आपके परिवार का कोई दरखास्त देगा जी, या गांव का बीएलओ दरखास्त देगा कि अमुक आदमी का नाम गलत चढ़ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से फार्म 7 छाप कर मिला और उनसे कह दिया गया कि जा करके रमाशंकर विद्यार्थी पर एप्लीकेशन कर। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि प्रतिदिन 6 मार्च तक प्रतिदिन प्राइमरी स्कूल पर आपके नाम के खिलाफ अगर कोई दरखास्त दिया है तो उसकी लिस्ट लग रही है, ऑनलाइन भी लग रही है और वो लिस्ट भी लग रही है। मैं अपील करता हूं समाजवादी पार्टी के जो बूथ प्रभारी हैं और आम जनता से भी कि आपका नाम कोई किसी ने कटवा नहीं दिया ना, इसके लिए आप जा करके बूथ पर अपना नाम जरूर प्रतिदिन देखें, क्योंकि उस पर नोटिस छपा होगी कि ये फला के खिलाफ ये नोटिस आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। 5 लाख से हमारी सरकार पिछली नहीं बनी थी। 25 लाख वोट शहरी मतदाताओं के एसआईआर में कटा है, जिसमें 20 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का था पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक थे, इसलिए नाम कटवा नहीं पाए। मृतक का नाम कटा, शिफ्टिंग का नाम कटा, डबल मतदाता का नाम कटा। जो अब नाम का मुकाबला तो हो गया, अब नॉन मैपिंग मतदाता जो है, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है फार्म 7 के बहाने हम लोग 2 लाख 3 लाख वोट प्रदेश का फर्जी तौर पर कटवा ले, जेल भेजवा रही है समाजवादी पार्टी। मैं कहता हूं आपके माध्यम से,
अगर कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई बीएलओ बिना जांच किए अगर नाम काटा, पहला एफआईआर कराने वाला व्यक्ति मैं हूंगा, पहला कॉलर पकड़ने वाला आदमी मैं हूंगा। राजभर समाज किसको नेता मानता है? अनिल राजभर को, ओम प्रकाश राजभर जी को, या फिर रमाशंकर राजभर जी? पूरे देश में कितने राजभर नेता हैं सदन में? तो रमाशंकर राजभर ही ना सदन में नेता है। अगर होते बहुत नेता होते तो वो भी सदन में होते। बहन जी बहुत ही बुद्धिमान नेता है और अगला चुनाव ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिएगा, निर्दल लड़ना पड़ेगा और जब निर्दल लड़ेंगे कोई पार्टी नहीं रहेगी तो जमानत नहीं बचा पाएंगे। उनके क्योंकि कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि हम 27 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। वही तो कहा मैंने। अब समझिए उन कार्यकर्ताओं की बात क्या करेंगे यार, जो आज के युग में कलम की जगह लाठी उठा के आज समझ रहा है कि हम सेना का जवान हो गए। अग्निवीर भी नहीं हुए, अग्निवीर भी हो गए होते, सैनिक हो जाते। सैनिक होते ही टोपी मिल जाती है, सैनिक होते ही दहेज बढ़ जाता है। और उस सेना में जो भर्ती है उनका दहेज बढ़ेगा क्या? उनको दहेज नहीं बढ़ेगा। बेटी वाला ये कहेगा कि अरे लखा रे, यही कहेगा ना, उनका दहेज नहीं बढ़ने जा रहा। तो जिनके लोगों को अनहरा के सूझे बहरा ही चले, है ना, तो जिनको इतना भी पता नहीं है कि पूरे प्रदेश में जो जातियां मजबूत हैं, आमने सामने की सपा बसपा की लड़ाई होने जा रही है। 27 में पीडीए की सरकार बनेगी, दूसरे दल कहीं दिखाई नहीं लेंगे और भारतीय जनता पार्टी आयन मौके पर, क्योंकि ये सीट मांगेंगे, भाजपा तो करेगी 47 तक हम राज करेंगे, ये सीट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी सीट देने वाली नहीं है। सपा ने दरवाजा बंद कर दिया है, बसपा में ऐसा कभी होता ही नहीं है। और जो ही भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी, ये बर्खास्त होंगे तो फिर दूसरा बहाना आप खोजेंगे। क्योंकि आप देखें ना, उस खबर को क्यों नहीं चलाए? बिहार में तो 25 सीट मिल रही थी, गठबंधन में मिल रही थी कि नहीं मिल रही? क्या हो गया जब एक भी सीट नहीं मिली? तब क्या कहे? तो ऐसे लोग जो जनता को गुमराह करते हैं, जिनकी कोई जमीन नहीं है, मैं तो मांग करता हूं करिए आप मांग। पंचायत विभाग से बड़ा कोई विभाग होता है? सबसे बड़ा विभाग है ना। क्या पूरे प्रदेश में एक भी राजभर को बता दें नाम लग करके कि किसी को बनवा दिया? 4000 भर्ती हुई ना पंचायत सेक्रेटरी की, एक भी सेक्रेटरी कराए हो, एक भी रोजगार सेवक कराए हो, एक भी सफाई कर्मी कराए हो, एक भी राजभर का घर बनवाए हो, एक भी राजभर का पेंशन करवाए हो? तो केवल राजभरों की भीड़ बचा के सौदा करेंगे और मलाई खाएंगे, ये राजभर समाज समझ रहा है। रमाशंकर राजभर समाज का एकमात्र नेता है। यह